शमपुर में शिव नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था और आम बेचकर जीवन यापन करता था। वह पेड़ों का ध्यान रखता था और गांव में आम बेचता था। कभी कभी आम अधपके होते थे और कभी कभी खराब हो जाते थे। एक दिन शिव बाजार में आम बेचने गया और एक व्यापारी ने कहा, सर, ये आम मेरे बाग से ताजे हैं, कृपया इन्हें खरीदें। ये आम बहुत बुरे हैं, यहाँ तक कि एक कबाड़ी भी इन्हें नहीं लेगा। खरीदने की बात तो छोड़िए, कोई इन्हें भी नहीं खाएगा। सर, बस एक बार चखिए, ये मीठे हैं। अगर ये इतने खराब दिखते हैं तो कौन इन्हें खरीदेगा या खाएगा? यह सुनकर शिव बहुत निराश हुआ और आमों के साथ घर वापस आया। यह हर दिन होता था जब वह बाजार जाता था। यह हर दिन की घटना थी। जब वह आम बेचने बाजार जाता, कोई भी आम नहीं खरीदता। उसके आम सड़ रहे थे और वह निराश हो रहा था। वह कर्ज में डूब रहा था। यह सब नहीं था जिनसे उसने उधार लिया था, वे उसके घर सामान लेने आने लगे थे। एक उधार देने वाला भुवन था जो बड़ा आम का बाग रखता था। उसके आम शहर में महंगे बिकते थे। भुवन लालची था, वह किसी का पैसा नहीं छोड़ता। भुवन शिव के घर आया। हे शिव, मैंने सुना है कि तुम्हारे कर्ज बढ़ रहे हैं। तुम मेरे लिए काम क्यों नहीं करते? तुम्हें खाना और छत मिलेगी। मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए मेरा प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए। सेठ जी, मैं संभाल लूंगा। मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा। आपका धन्यवाद, आप अब जा सकते हैं। भुवन गुस्से में आकर शिव पर चिल्लाया, इस भिखारी को देखो, मेरे सामने इतना बड़ा अभिनय कर रहा है। तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए। मैंने तुम्हारी मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन अब 2 हफ्तों में कर्ज चुकाओ। अब दयालुता की कोई कीमत नहीं है। मैं जा रहा हूं। यह कहकर भुवन चला गया। शिव वहां चिंतित बैठा रहा और अपनी माँ से कहा, माँ, अगर मैं भुवन का कर्ज नहीं चुकाता तो वह हमारा घर और बाग ले लेगा। अब गांव में कोई भी मुझे पैसे उधार नहीं दे रहा है। मैं क्या करूं? शिव को देखकर माँ ने कहा, बेटा, इस तरह उम्मीद मत खोना। बेटा, उम्मीद मत छोड़ो। भुवन को सबक सिखाओ, वह धोखा देता है। तुम शहर जाने की कोशिश क्यों नहीं करते? कुछ अच्छा हो सकता है। वहां राम के शब्दों ने शिव को नई उम्मीद दी। अगले दिन शिव शहर गया। उसने कुछ दुकानदारों से आरण मांगा, लेकिन कोई मदद नहीं की क्योंकि वे उसे नहीं जानते थे। शाम तक उसने सारी उम्मीद खो दी और जंगल के रास्ते घर लौटने का फैसला किया। चलते समय उसने एक साधु बाबा को जमीन पर बेहोश पड़ा देखा। शिव उसके पास जाता है। वह साधु को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वह बेहोश है। इसलिए शिव साधु के चेहरे पर पानी डालता है। साधु उठते हैं। वह पानी पीकर बेहतर महसूस करते हैं। बाबा, क्या आप ठीक हैं? हाँ। बाबा, क्या आप अब बेहतर हैं? हाँ बेटे, मैं अब ठीक हूँ। आपने इस बूढ़े की मदद की। आप हमेशा आशीर्वादित रहें। मुझे बताओ, तुम क्या चाहते हो? बाबा, मैं कुछ नहीं चाहता। मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। साधु ने अपना बैग खोला, एक बीज निकाला और शिव को दिया। बेटा, इस बीज को अपने बाग में लगाओ। जब तुम इसे लगाओ, उस फल का नाम लो। यह पेड़ उस फल को उगाएगा और तुम्हारी सारी गरीबी दूर कर देगा। शिव ने बीज लिया और कहा, धन्यवाद बाबा, मैं अब विदा लेता हूँ। शिव घर लौट आया और अगले दिन उसने अपने बाग में बीज लगाया। बीज लगाते समय उसने आम का नाम लिया। 2 दिन बाद बीज एक छोटे पौधे में बदल गया। शिव इसे बढ़ते हुए देखकर बहुत खुश था।
रुकें और देखें। यह सोचते हुए शिव घर लौट आया। पौधा हर दिन और मजबूत होता गया। शिव ने इस पौधे का ध्यान रखा और बाग के अन्य पेड़ों का भी। 8वें दिन यह पौधा एक विशाल आम के पेड़ में बदल गया। पेड़ पर सुनहरे आम थे। शिव को लगा कि ये आम अलग हैं। उसने एक आम तोड़ा और उसे एहसास हुआ कि यह आम का पेड़ सामान्य नहीं है, न ही आम सामान्य थे, वे सुनहरे आम थे। यह देखकर शिव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हे भगवान, आप सच में दयालु हैं, मुझे आशीर्वाद दें। शिव ने 4 और आम तोड़े। 5 सुनहरे आमों के साथ वह बाजार गया और उन्हें बेच दिया। उसने भुवन का कर्ज चुका दिया। यह देखकर भुवन चौंक गया। क्योंकि वह व्यस्त था, भुवन ने इसे नजरअंदाज कर दिया। शिव का जीवन बदल गया। उसने सभी कर्ज चुकता कर दिए। अपनी माँ के साथ एक बहुत बड़े घर में चला गया और बहुत जल्दी उसने वाहन और जमीन खरीदी। भुवन शिव से जलने लगा। उसने सोचा, शिव को अचानक इतना धन कैसे मिला? यह तो बहुत अजीब है। मुझे जानना है। अगले दिन भुवन शिव के बाग में गया और उसे एक पेड़ पर सोने के आम देखकर आश्चर्य हुआ। ओह, तो यह शिव का रहस्य है। मैं पेड़ को काटकर आम चुरा लूंगा। यह सोचकर वह पेड़ के पास गया और जैसे ही उसने आम तोड़ने के लिए हाथ उठाया, वह सो गया। एक जोरदार शोर सुनकर किसान इधर उधर दौड़ पड़े। सभी यह देखकर भुवन घबरा गया और शिव से बोला, मैं जानता था कि तुम एक दिन मेरे आम चुराने आओगे, इसलिए मैंने पहले से यह गड्ढा खोदा ताकि कोई मेरे आम न चुरा सके। भुवन ने यह सुनकर घबराकर शिव से कहा, ओह शिव, मैं तो सिर्फ देखने आया था, चुराने के लिए नहीं। मदद करो। अब पुलिस ही तुम्हारी मदद करेगी। तुमने गरीबों को धोखा दिया है। आज तुम्हें परिणाम भुगतना होगा। चलो। ओ शिवा, आओ, तुम मेरे लिए एक बेटे के समान हो। क्या तुम मुझसे ऐसा कर सकते हो? आओ बेटे। समस्या यही है सेठ जी, अगर मैं तुम्हें आज जाने दूं तो तुम दूसरों को लूटते रहोगे। मुझे खेद है, मैं मदद नहीं कर सकता। शिवा ने पुलिस को बुलाया। जब वे आए, भुवन चुप हो गया। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। गांव वाले इसे देखकर खुश थे क्योंकि भुवन ने कई को लूट लिया था। अब शिवा अमीर हो गया। उसने गरीबों की मदद की और जरूरतमंद युवकों को आर्ण दिया ताकि वे आगे बढ़ सके। वह और उसकी माँ खुशहाल जीवन जीते थे। जादुई आम का पेड़ उनके जीवन में खुशी लाया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमेशा सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए, चाहे जीवन कितना भी कठिन हो।